श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, आज हम आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज के द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्रम के 17वें पद्य के रहस्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। आचार्य श्री समझाते हैं, नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसायुगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। मुनीन्द्र, हे मुनीन्द्र, कदाचित कभी आप अस्तम अस्त को न उपयासी प्राप्त नहीं होते हो। राहुगम्य, राहु के द्वारा ग्रसे नहीं जाते हो। अंबोधर उदर महाप्रभाव, बादलों के मध्य में महाप्रभाव निरुद्ध आहत नहीं हुआ है तथा युगपत एक साथ जगंती त्रिलोक को सहसा शीघ्र ही स्पष्टीकरोषि प्रकाशित करते हो। इति इस प्रकार आप सूर्य से अतिशय अधिक महिमा वाले असि हो। टीकाकार कहते हैं, भो मुनीन्द्र, हे मुनीन्द्र, मुनीनां प्रत्यक्ष ज्ञानीनाम इंद्रस्तस्या मंत्रणे। प्रत्यक्ष ज्ञानी को मुनि कहते हैं, उनमें मुनीन्द्र यह पद आमंत्रण वाचक है। लोके पृथिव्याम, लोके पृथ्वी पर, त्वं सूर्यातिशाय महिमा, आप सूर्य से भी अधिक महिमा के धारक हो। कदाचिद अस्तम नोपयासि स सूर्य अस्तमुपयाति, आप कभी अस्त नहीं होते, वह सूर्य अस्त होता है। त्वं राहुगम्यो नासि सतु राहुगम्यः, आप राहुगम्य नहीं है, वह राहुगम्य है। त्वं सहसा वेगेन, आप सहसा वेग से, युगपत सहैव, युगपत एक साथ, जगन्ति त्रैलोक्यम स्पष्टीकरोषि, जगन्ति अर्थात तीन लोक को, स्पष्टीकरोषि उद्योतयसि, उद्योतित करते हो। त्वमंबोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावो नाम्बोधरैर्मेघैरुदर मध्ये निरुद्धो महाप्रभावो यस्य सः। आप अंबोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, अंबोधर अर्थात मेघ, उसमें निरुद्ध है महाप्रभाव जिसका, वह उसके सूर्य के प्रभाव को अंबोधर निरुद्ध करता है।
भावार्थ की ओर बढ़े, यहाँ पर मुनि शब्द का प्रयोग प्रत्यक्ष ज्ञानियों के लिए होता है। अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीन ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान हैं। इन तीन ज्ञानों में जो परिपूर्ण है, ऐसे जीवों के स्वामी होने से आराध्य परमात्मा मुनिंद्र इस विशेषण को प्राप्त है। समग्र संसार में शक्ति की और ज्योति की पूजा होती है। जिनेंद्र भगवान की दिव्य ज्योति से अभिभूत हुए ग्रंथकर्ता पूर्ववर्ती पद्य में भी भगवान की दीपक के साथ तुलना कर चुके हैं और ये सिद्ध कर चुके हैं कि भगवान अपूर्व दीपक है। ज्योतिर्मान पदार्थों में प्रकृति में सर्वाधिक ज्योतिर्मान सूर्य है। सूर्य ज्योतिषियों का प्रतिंद्र है, किंतु ज्योतिषियों के इंद्र चंद्रमा से भी उसमें अधिक ज्योति पाई जाती है। यही कारण है कि कविकुल में अपने आराध्य की जब भी स्तुति की जाती है तो अपने आराध्य को सूर्य की उपमा देते हैं। आचार्य श्री उसी कविकुल के अग्रज सदस्य हैं, वे उससे पृथक नहीं रह सकते थे। अतः कविकुल का परिपालन करते हुए उन्होंने भगवान की तुलना सूर्य के साथ करना आरंभ की है। ऐसा करते हुए भी वो इस सत्य को नहीं भूल रहे हैं कि संसार का कोई भी पदार्थ भगवान के या भगवान के गुणों का या भगवान की पर्यायों का प्रतिमान बन सके। नहीं, शब्दों की अपनी विवशता है कि उसमें असीमित को बताने की क्षमता नहीं होते हुए भी असीमित को सीमित बना करके बताना पड़ता है। तो आचार्य महाराज ने भगवान में और सूर्य में विशेष रूप से 4 अंतर प्रदर्शित किए हैं। सूर्य का प्रतिदिन प्रातः काल में उदय होता है और सायंकाल में अस्त होता है। भगवान का कभी उदय नहीं होता, कभी अस्त नहीं होता। जीवों में जब तक केवल ज्ञानावरण कर्म का अस्तित्व पाया जाता है, तब तक जीवों के ज्ञान का उदय और ज्ञान का अस्त पाया जाता है। अर्थात जब तक आवरण है तब तक परिवर्तन है। जिनका आवरण क्षीणत्व को प्राप्त हो गया, उनका ज्ञान निरावृत्त हो जाता है, वह कभी अस्त नहीं होता। केवल ज्ञान को प्रकट कर लेने के बाद, अर्थात आवरण का सर्वथा अभाव हो जाने के बाद, कोई अवरोधक कारण नहीं बचा। अतः भगवान के उदय का और भगवान के अस्त होने का कोई प्रसंग ही नहीं बचा। राहु नाम का एक ग्रह है, उस ग्रह के द्वारा सूर्य को ग्रसित कर लिया जाता है। ज्योतिषीय ग्रंथों में इस व्यवस्था को ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण के कारण से सूर्य का प्रभाव धूमिल होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु कृष्ण वर्णीय है और मनोविज्ञान के अनुसार पापों को कृष्ण वर्णीय माना है। अतः जिन्होंने पाप कर्म का समूल उच्छेदन कर लिया है, ऐसे
जिनेंद्र भगवान को जो ज्योति विषयक अतिशय प्रकट होता है, उस अतिशय में आत्म तेज को प्रभावहीन करने वाला कोई निमित्त पुनः उत्पन्न नहीं होता। सघन बादलों के समूह से सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। भगवान ने मोहनीय कर्म का समूल विनाश किया है और वो वीतरागी बन गए। जब निमित्त समाप्त हो गया तो निमित्ताधीन प्रभाव भी समाप्त हो गया। यही कारण है कि कर्म रूपी राहु भगवान रूपी सूर्य को ग्रसित नहीं कर सकता। बादलों के कारण भले ही सूर्य आवरण युक्त हो जाता हो, परंतु भगवान का परम चैतन्य रूपी सूर्य कभी आवरणों से आबद्ध नहीं होता। ज्योतिर्मान सूर्य जब अपने पूर्ण प्रताप और प्रभाव से सहित होकर संसार को उद्योतित करने के लिए तत्पर हो जाता है, तब भी वह संसार के समग्र पदार्थों को प्रकाशित नहीं कर पाता। उसके प्रताप और प्रभाव से कतिपय पदार्थ ही प्रकाशित हो सकते हैं और उसके लिए भी वो पदार्थ खुले आसमान में होने चाहिए, खुले स्थानों पर होने चाहिए। किसी आवरण से आच्छादित पदार्थों को भी प्रकाशित करने का सामर्थ्य सूर्य में नहीं होता। यह प्रकाशन का कार्य सूर्य के द्वारा केवल दिन काल में ही संपन्न होता है। रात्रि काल में पदार्थों को प्रकाशित करने की क्षमता इस भौतिक सूर्य में नहीं है। आराध्य परमात्मा जो है वो संपूर्ण दोषों से शून्य है। वे लोकोत्तरवर्ती और लोकवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत् प्रकाशित करते हैं। उनका प्रकाश काल मर्यादा का भी उल्लंघन कर जाता है, क्योंकि त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को उनका ज्ञान विषय करता है। इस काव्य में सूर्य के साथ परमात्मा की तुलना करते समय 4 प्रकार से तुलना की गई है। मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः 4 घातिया कर्मों के अभाव से उत्पन्न हुए प्रभाव को बताने का प्रयत्न इस पद्य में स्तोत्रकार के द्वारा किया जा रहा है। भगवान के ज्ञान में अस्तोदय की पर्याय नहीं है, ऐसा कहते हुए स्तोत्रकार ने मोहनीय कर्म के अभाव का निदर्शन किया है, क्योंकि आत्मशक्ति को प्रभावित करने का कार्य मुख्य रूप से मोहनीय कर्म के द्वारा संपन्न होता है। भगवान रूपी सूर्य राहु से ग्रसित नहीं होता, ऐसा कहते हुए आचार्य श्री ने भगवान को अंतराय कर्म से विहीन रूप से सिद्ध किया है, क्योंकि शक्ति का अप्रतिहत बना रहना ये अंतराय कर्म के अभाव से ही संभव है। अंतराय कर्म शक्ति को प्रतिहत करता है। जिन सूर्य बादलों के द्वारा आच्छादित नहीं होते, ऐसा कहते हुए आचार्य श्री ने भगवान के दर्शनावरण कर्म के अभाव को प्रकट किया है। जिन भास्कर भगवान समस्त पदार्थों को सदा ही प्रकाशित किया करते हैं, ऐसा कहते हुए आचार्य महाराज ने भगवान के ज्ञानावरण कर्म के अभाव की सूचना दी है। ये मेरा वैयक्तिक चिंतन है, किंतु इसमें कोई आग्रह नहीं है। अतः विद्वज्जन इस युक्ति पर विचार करे और मार्गदर्शन भी करे। तात्पर्य यह है कि भगवान
सूर्य से अधिक महिमा को धारण करने वाले हैं, ऐसा आचार्य महाराज ने इस पद्य में स्वीकृत किया है। आज इतना ही। ओम नमः।